जय हिंद एवरीवन। एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रूबी ठाकुर आप सबके सामने लाई हूं एक और नया करंट अपडेट। तो हम सब जानते हैं कि आजकल G20 समिट की बात हम हर कोई कर रहे हैं। हाल ही में G20 का समिट नई दिल्ली में होने वाला है। उससे पहले एक इंटरनेशनल लेवल का सर्वे जो एक यूएस के थिंक टैंक ने पब्लिश किया है, आज हम बेसिकली उसी सर्वे के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के एंड में आपको सर्वे के बारे में जो जो डिटेल्स है, फाइंडिंग्स है, आपको सब कुछ इस बारे में पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो ये जो पर्टिकुलर सर्वे है ये दिया है प्यू रिसर्च सेंटर ने। अमंग इंडियंस, मोदी एंड इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस आर व्यूड फेवरेबली। बेसिकली इस पूरे जो सर्वे का अगर हम बात करें कि थीम क्या थी, दैट वाज अराउंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और बाकी कंट्रीज के लोग हमारे मोदी जी को किस नजरिए से देखते हैं, उनका उनके प्रति क्या कहना है, उस पूरी चीज को हम इस सर्वे में कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली न्यूज में क्यों था, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे G20 समिट होने वाली है जो कि हमारे दिल्ली में है और ये फर्स्ट एवर समिट है जो हमारी साउथ एशिया में होने वाली है। तो ये सब तो फैक्ट्स हम सबको पता ही है। तो इसी बीच में अ न्यू सर्वे जो सर्वे आया है ये पब्लिश किया गया है प्यू रिसर्च सेंटर के थ्रू। और इनका बेसिकली क्या जो मेन एम था इसके लिए वो था कि लार्जली पॉजिटिव ग्लोबल आउटलुक हमें पता लगे, ग्लोबल लेवल पे हमारे देश के बारे में और देश के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे। जब हम हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर की बात करेंगे तो जो सुप्रीम में हम बात करेंगे वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो बेसिकली पूरा का पूरा सर्वे हमारे इंडिया और उनके जो पॉलिटिकल लीडर जो हमारे मोदी जी हैं उनके ही चारों ओर घूमता है। तो इसमें जो बेसिकली अगर हम थोड़ा सा इसकी रीडिंग्स के बारे में देखें, बाकी डिटेल्स हम आगे सारे फैक्ट्स हम इसके पढ़ेंगे। तो 23 कंट्रीज ने हमारे इंडिया को पॉजिटिवली रिव्यू किया है। बाकी कंट्रीज ने क्या बोला है वो भी हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले और एक और चीज इसमें क्या देखी गई हमने जो फाइंडिंग्स आई, जो अगर हम एक समरी से ले रिपोर्ट की, वो ये है कि जो 46% एडल्ट हैं वो क्या बोलते हैं कि फेवरेबल व्यू में है, वी आर इन द फेवरेबल व्यू। लेकिन 34% लोग ऐसे भी हैं जो अनफेवरेबल है। अब कौन सी कंट्रीज अनफेवरेबल है, कौन सी फेवरेबल है, ये हम पढ़ेंगे आगे आगे जैसे हम लेक्चर में बढ़ते जाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी, ये तो आप सब जानते हैं कि ये तो अपने आप में ही एक बहुत फेमस नाम है। तो इस सर्वे में भी मोदी जी का जो फाइनल हमने रिपोर्ट्स देखी उसमें एक ये फेमस नाम की तरह ही पाए गए। बाकी मिक्स रिस्पॉन्स, जब भी ऐसा कोई सर्वे होता है यू ऑल्सो नो हर एक चीज के पॉजिटिव भी है तो जी नेगेटिव भी है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस आउट करने के लिए तो हम काम करते ही हैं। तो इस सर्वे में भी जहां पे पॉजिटिव मिला तो कुछ कंट्रीज जो पहले इंडिया को या मोदी जी को काफी पॉजिटिव वे में लेती थी, आज वहां से हमें नेगेटिव टर्नआउट भी मिला है। तो उन कंट्रीज के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने एक चीज देखा कि 37% जो है वो स्टिल उनको कॉन्फिडेंस है हमारे मोदी जी में, लेकिन वहीं पे 40% लोगों का कहना या मानना उल्टा भी है। तो देखिए बात तो है हर सिक्के के दो पहलू। उसी बात पे ये कि कहा जहां पॉजिटिव वहां पर नेगेटिव भी। तो मैं आपको इतनी देर से बोल रही हूँ कि प्यू सर्वे हुआ। पहले हम जानते हैं कि ये प्यू है क्या। आप सब लोग नीति आयोग के बारे में तो जानते हैं। नीति आयोग को बेसिकली अगर आप जानते हैं तो हम बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही जो प्यू है ये एक थिंक टैंक है हमारा यूएस का, जो 2004 में बनाया गया। तो जो प्यू है दैट इज अ नॉन पार्टिजन अमेरिकन थिंक टैंक बेस्ड इन द वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये यूएस बेस्ड वॉशिंगटन में बेस्ड एक थिंक टैंक है जो बेसिकली किस चीज पे काम करता है, देखिए सोशल इश्यूज पे अगर अपने ओपिनियंस आपको जाने हैं, पब्लिक ओपिनियंस, डेमोग्राफिक ट्रेंड शेपिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वर्ल्ड। मेन जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है 2004 में हुआ, कहाँ है, यूएसए में है। और इसका जो काम है बेसिकली यूएस और अदर वर्ल्ड कंट्रीज के साथ जो उनके रिलेशंस पे हो सकता है, सोशल कॉजेस पे हो सकता है, पब्लिक इश्यूज पे हो सकता है, जैसे अभी इंडिया और मोदी जी के बारे में हो, तो ऐसे कुछ और भी केसेस हो सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ थिंक टैंक जिसको आप हमारे इंडिया के नीति आयोग से समझ सकते हैं। नाउ बेसिकली अब देखते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर सर्वे हुआ इसको कंडक्ट कहाँ किया गया। तो ये जो हमारा सर्वे है ये कंडक्ट हुआ हमारा 20 फरवरी से मई 22 तक। क्यों 2020 से 22 तक क्यों कंडक्ट किया, बिकॉज 2019 के बाद प्यू ने कोई भी हमारा जो सर्वे कंडक्ट नहीं किया था और जिसका रीजन था दैट वाज, ये हम सब जानते हैं जो रीजन है वो क्या है, कोविड फॉर श्योर। ठीक है, तो कोविड इज द रीजन कि 2019 से नहीं हुआ था। तो अब बेसिकली जो टाइमलाइन हमने फ्रेम लिया है दैट इज फ्रॉम 2020 टू 2021।
22। अब देखिए इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों का पार्टिसिपेशन था, तो इट वाज अराउंड 30,861 एडल्ट। कितनी कंट्रीज थी? 24 कंट्रीज में इस पर्टिकुलर सर्वे को कंडक्ट किया गया, जिसमें से इन 30,000 में से 2611 लोग जो थे वो थे हमारे इंडिया से। ठीक है, और एग्जामिन, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, क्या एग्जामिन करना है? ग्लोबल व्यूज ऑफ पीएम मोदी, द स्कोप ऑफ इंडियाज ग्लोबल पावर एंड इंडियाज। बिकॉज हमें भी पता है जब भी मोदी जी कोई स्पीच देते हैं या हम लोग भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हम प्रपोजल देखते हैं, तो हर चीज में क्या है कि इंडिया कब हमारी ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडिंग पावर बनेगी। तो ये इस पर्टिकुलर सर्वे का नाम भी ऐसा सा ही था, दैट वाज स्कोप ऑफ इंडियाज ग्लोबल पावर एंड इंडियाज। की जिस चीज पे, जिस रास्ते पे इंडिया बोल रहा है, जहां पे वो पहुंचना चाहता है, तो इसका स्कोप क्या है? बिकॉज जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो हमें बाकी कंट्रीज का व्यू पॉइंट जानना भी बहुत जरूरी है कि बाकी कंट्रीज इस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में और जो उसके सुप्रीम लीडर है उसके बारे में वो क्या जानते हैं ना। अगर बात देखते हैं कि ये लोग क्या मेथड फॉलो करते हैं, तो जैसे कि ऑफकोर्स ओपिनियन की बात की जा रही है, तो हाँ जी बिल्कुल सेम बात की, पब्लिक ओपिनियन की बात है तो ऑफकोर्स पब्लिक से ओपिनियन मांगा जाएगा, तो सेम एज ओपिनियन पोलिंग कराई जा सकती है। डेमोग्राफी, ये बेसिकली मैक्सिमम सर्विस है, हर सर्वे का एक अलग मेथड होता है, बट हम बात कर रहे हैं कि जो प्यू रिसर्च सेंटर है वो कौन से मेथड्स अडॉप्ट करता है। रैंडम सैंपल सर्वे हो गया, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि आप नॉर्मली जाते हैं, आपको सैंपल सर्विस एक फॉर्म दे दिया जाता है भरने के लिए, सो उस टाइप के भी सर्विस ये फॉलो करता है। देन पैनल बेस्ड सर्विस भी हो सकता है, पूरा पैनल मिला के, जैसे आपने कभी देखा होगा जब हमारे इलेक्शंस होते हैं बेसिकली, तो इलेक्शन से पहले प्री हमारे जो इलेक्शन कुछ सर्वेज आते हैं तो पूरा पैनल बैठता है। तो उस तरह की भी मीडिया कंटेंट एनालिसिस, जो मीडिया हमारा कंटेंट देती है, जो अपडेट्स आते हैं उसके थ्रू एनालिसिस हो सकता है, या कोई भी सोशल साइंस रिसर्च, कोई भी फॉर्मूलाज। बेसिकली इनका जो मेन एम क्या है, इनको पर्टिकुलर लास्ट में सर्वे तैयार करना है। तो मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं। डन, चलो अब देखते हैं पर्टिकुलर, भाई हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि सिर्फ इस सर्वे के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एग्जामिन क्या करना था। तो इसका जो मेन पॉइंट है कि व्यूज ऑफ इंडिया एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स। तो जैसे मैंने बात बोली कि पॉलिटिकल लीडर की जब हम बात करेंगे तो हमारे सुप्रीम लीडर कौन है? हमारे मोदी जी। तो यहाँ पे किसकी एग्जामिनिंग की बात हुई? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। अब क्या था कि इनका केस, इस सर्वे में हमको देखना था कि इंडिया के अंदर लोग क्या कहते हैं और आउटसाइड इंडिया भी इनके बारे में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एंड एज वेल एज इंडियन, दोनों के हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात, इस बार इसमें 8 मिडिल इनकम नेशंस भी इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, कोविड 19 से पहले, जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उससे पहले नहीं थे। अब 8 मिडिल इनकम नेशंस इसमें इंक्लूड किए थे, इनकी भी राय जानी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं बेसिकली इस टाइम पे जो इंडिया भी बेसिकली अपने ट्रेड रिलेशंस में फोकस कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है? इन्हीं कंपनीज में, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप्स हो या लो इनकम ग्रुप्स हो, इन सबको ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। इवन इंडिया की भी अभी खुद की रेटिंग नहीं चेंज हुई है, तो लेट्स से आगे क्या होगा, बट ये आपके लिए जरूरी ये है कि इस बार इस सर्वे में इनको भी इंक्लूड किया गया। अब देखते हैं हमारी फाइंडिंग्स, हम एक बाय स्टेप, डाटा वाइज डाटा, फैक्ट वाइज फैक्ट, हम देखेंगे कि हर एक फाइंडिंग में क्या बोला गया। तो जो पहली फाइंडिंग थी उसमें यह पाया गया, हमारे यूजुअली सबसे फेमस, हमारे पॉपुलर मोदी जी इज स्टिल अ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन इंटरनेशनली, इंडिया के केस में तो यस ही इज अ पॉपुलर लीडर, बट इंटरनेशनली हमें मिक्स्ड रिव्यूज मिले। क्यों? अबाउट 8 में से, मतलब 10 में से 8 लोग कहते हैं कि 79% की जो परसेंटेज है वो बोलते हैं फेवरेबल व्यू, उन्होंने मोदी जी के लिए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया। मेजोरिटी ऑफ 55% विद द वेरी फेवरेबल व्यू, उससे भी ज्यादा जो भक्त जिसको हम बोलते हैं, जो मोदी जी को और भी ज्यादा मानते हैं, उनका जो परसेंटेज है 79% में से भी दैट इज 55%। जैसे आप समझ लिए 79% ने बोला गुड, उसमें से 55% भी बोलते हैं कि जी वेरी गुड, एक्सीलेंट उसमें। नेक्स्ट 37% और जो 12 कंट्रीज में जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज है, उन्होंने मोदी जी को सराहा है उनकी राइट फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस के लिए। उनका कहना यह है कि 37% 12 कंट्रीज में से ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी की, जो उनके फॉरेन पॉलिसीज के प्रति चॉइस है कि किस नेशन में क्या करना है, जो उनकी चॉइसेस वो स्टेप्स लेते हैं, उसके प्रति उनको सराहाया गया है। तो ये पहली फाइंडिंग थी हमारी। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है कि कुछ कंट्रीज ने मोदी जी को एक्स्ट्रा और इंडिया को एक्स्ट्रा पॉजिटिव व्यू में रखा हुआ है, जिसमें से पहली जो है हमारी बात करते हैं केनियंस। जो केनिया के लोग हैं उसमें 60% लोग बोलते हैं कि दे ट्रस्ट मोदी, और किसके रिलेटेड उन्होंने भी बात की है? रिगार्डिंग वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा, उनका क्या कहना था कि जो फॉरेन पॉलिसीज है उनकी चॉइस हमारे मोदी जी की बहुत अच्छी है। सिमिलरली केनिया के लोगों ने कहा कि उनके वर्ल्ड अफेयर्स के रिलेटेड जो चॉइसेस है दैट आर वे टू गुड।
लेकिन वहीं मैंने पहले ही कहा था, हर एक सिक्के के दो पहलू। तो दूसरा पहलू आया अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना में सिर्फ 12% लोगों को ही कॉन्फिडेंस है हमारे इंडिया के लीडर पे। सो देयर इज अ चेंज, हर चीज में ग्लिच। अब उसके रीजंस क्या होंगे, ऑफ कोर्स वहां के हो सकता है पर्सनल, जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस हैं वहां पे ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाँ जो हमें सर्वे में मिला, जो सर्वे की रिपोर्ट पे पब्लिश हुआ, दैट इज कि अर्जेंटीना में सिर्फ 12% लोग ही मोदी जी के फेवर में पाए गए। और दूसरी बात, एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना व्यू पॉइंट नहीं देना चाहते थे, जिनकी जो परसेंटेज था वो कम है, मतलब 10 में से कोई एक लोग ऐसा मिल रहा था जो कुछ कहना ही नहीं चाहते। बट ये सर्वे है तो ऑफकोर्स वी विल काउंट दिस ऑल्सो। नेक्स्ट फाइंडिंग की तरफ चलते, सो बेसिकली दिस इज अ चार्ट। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो अर्जेंटीना और सारी कंट्रीज इसमें मेंशन की गई हैं जो बात करेंगी। तो देखिए, हमें इंडिया में तो हमने देख लिया कि दिस इज द रेशियो, जो ग्रीन वाला है दिस इज द फेवरेबल, गेटिंग स्ट्रॉन्गर। देन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली, साउथ कोरिया, यूके। नीचे अगर हम पोलैंड एंड ऑल उसमें जाएं तो ऑफकोर्स ये घटता भी गया है। सो दिस इज द पर्टिकुलर चार्ट, जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग हैंड खेल रहा है। नाउ सबसे ज्यादा जो हमें पॉजिटिव व्यू मिला, द बेस्टेस्ट व्यू विच यू कैन से, जो हमें जिस कंट्री से मिला, दैट इज आर इजराइल। इजराइल ने में 71%, 71% लोगों ने फेवरेबल व्यू दिया हमारे मोदी जी को। हमारे मोदी जी के लिए उन्होंने 71% लोगों ने पॉजिटिव उस पर रखा कि नो ही इज मच मच बेटर देन कंट्रीज लाइक केन्या। अभी हमने पीछे पढ़ा कि केन्या ने भी पॉजिटिव, लेकिन जो सबसे बेस्ट जो रिव्यू मिला है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जहां पे हमें देखने को मिली है, दैट इज आर इजराइल ओनली। इजराइल ने 71% लोगों ने हमें पॉजिटिव व्यू दिया हमारे इंडिया को, एंड इंक्लूडिंग हमारे मोदी जी को। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 in 10 पीपल होल्डिंग अ फेवरेबल, वही जो हमने परसेंटेज की बात की थी पहले, कि इन देशों में 10 में से 6 लोग ऐसे थे जो पॉजिटिव थे। एक ऐसा था कोई 10 में से जो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे। तो बेसिकली दिस इज आर रेशियो व्हाइल कंडक्टिंग द पर्टिकुलर सर्वे। नाउ लेकिन वही बात, एक और पॉइंट, लेकिन यूरोप के साथ द मोस्ट यहाँ पे जो पॉइंट आया वो ये आया कि यूरोप में हमें जो अपना परसेंटेज मिला इस बार नेगेटिव मिला। यूरोपियन ट्रेंड में पहले जो हमारा, जहां हमारा पहले इससे पहले जब सर्वे कंडक्ट हुआ था, जो 2008 के भी अगर हम चीजें देखें, तो हमारे पास 70% सपोर्ट था, लेकिन इस बार डिक्लाइन हो गया 10% से। अब हो सकता है उनके व्यू पॉइंट्स मे बी, अभी जो हमारे बायलैटरल बात वही, तो वहां पे कुछ चीजें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। पास डाटा में हमें क्या बोला गया था कि 70% ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जो चेंज देखा गया था दैट वाज इन फ्रांस। फ्रांस में पहले 39% लोग अब जो कह रहे हैं फेवरेबल है, लेकिन इससे पहले जो थे 70% लोग हमारे फेवर में थे, हमारे मोदी जी को पसंद करते थे, मतलब हमारे इंडिया के प्रति उनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था। लेकिन अब वहां पे सिर्फ 39% लोगों ने ही अपना सहयोग हमारे इंडिया के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में, या हमारी पॉलिसीज को बोल लीजिए। बिकॉज देखिए, जब भी ऐसा कोई सर्वे कंडक्ट किया जाता है, इसका मेन हम पॉलिसीज भी देखते हैं। अब ऑफ कोर्स आप भी जब वोट देते हैं तो आप किसी एक पर्सपेक्टिव पे वोट नहीं देते हैं, आप लोग भी बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आप अच्छा या बुरा बोलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ कि फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज में डिक्लाइन देखने को मिला 10% से, लेकिन फ्रांस के केस में सबसे ज्यादा मिला, बिकॉज 39% ही लोग इस टाइम पे फेवरेबल में है। इससे पहले 70% लोग इंडिया को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते थे और एक एज अ ग्लोबल पावर देख रहे थे। सो इस पूरे उससे हम अगर कंक्लूजन निकालना चाहें, जैसे कि अभी G20 समिट, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि अभी G20 समिट होने वाली है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्यू सर्वे है, ये स्टैंड्स एज अ टेस्टामेंट टू द अबव स्टेटमेंट्स, जो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की, ये सारी प्यू सर्वे के थ्रू मिले। तो बात क्या है कि नो डाउट इंडिया इज ऑन अ राइज, ठीक है, और इंडिया जो हमें अभी जो रिपोर्ट्स मिली है उससे भी हमें, ठीक है, कुछ तो नेगेटिविटीज होंगी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि विल बी 100% ऑन द पॉजिटिव नोट। बट द पॉइंट इज, जो फाइनल हमने रिजल्ट देखा है, जो हम फाइनल कंक्लूड कर रहे हैं, उससे ये है कि इंडिया इज वेरी वेरी मच गुड, डूइंग गुड इन द वर्ल्ड अफेयर्स ऑल्सो। ठीक है, लोग वहां के इंडिया को पसंद कर रहे हैं, हमारे मोदी जी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उनकी चॉइसेस के लिए, उनके स्टेप्स के लिए उनको बहुत पसंद किया जा रहा है। तो इससे आने वाले कल में जो हम एक ग्लोबल लीडिंग पावर बनने का जो हम सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को पसंद किया जाएगा तो उस ट्रस्ट बेस पे भी, या इन सर्विस से क्या होता है कि एक और पुश आपको मिलता है कि नहीं, द पॉइंट इज यस वी कैन ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो इस सर्वे ने इंडिया को एक खुशखबरी दी है। ऑफ कोर्स आजकल वैसे भी इंडिया आज हमारा हर जगह अपना नाम बना रहा है,
चंद्रयान 3 में बनाया, अभी आदित्य में देखते हैं क्या होता है। अब हमारा सर्वे आया है जो हमारी गवर्नमेंट के लिए आया, मोदी जी के लिए आया, दैट वाज आल्सो वेरी वेरी मच पॉजिटिव। सो दैट्स ऑल फॉर रिलेटेड दिस प्यू सर्वे। देखिए हमारा पे स्लाइड पे आपको शो हो रहा होगा आपके कोर्सेज। तो हम एसएसबी क्रैक एग्जाम आपको एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी कराता है, प्लस कुछ और कोर्सेज हम डिफेंस के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, सीडीएस, एनडीए, टेरिटोरियल आर्मी, आप घर बैठे अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इनके प्राइसेस देखेंगे तो प्राइसेस इनके बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। हर एक कोर्स 4,000 से 6,000 के बीच में ही इनके सारे के सारे कोर्सेज हैं। तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आप एक हाई एंड एजुकेशन अपने घर बैठे इस ई प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए, जब भी आप इस ऐसे किसी कोर्स को एनरोल करें, उस टाइम पे ये पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड दैट इज वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप वॉरियर 10 कोड लगाएंगे, उसी पर्टिकुलर टाइम आपको उस एनरोल्ड कोर्स में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।